निश्चित रूप से यहाँ राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की वो पावन कथा है जिसे आपने साझा किया है। राजा अम्बरीश और एकादशी व्रत की महिमा। प्राचीन समय की बात है। राजा अम्बरीश नाम के एक धर्मात्मा और विष्णु भक्त राजा थे। उनका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते और हर माह आने वाली एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से रखते थे। राजा अम्बरीश केवल स्वयं ही व्रत नहीं रखते थे, बल्कि प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। एक बार कार्तिक मास की एकादशी आई। राजा ने निश्चय किया कि वे इस व्रत को अत्यंत नियम और संयम के साथ करेंगे। उन्होंने दशमी के दिन से ही भोजन त्याग दिया और पूरे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। पूरी रात उन्होंने भजन कीर्तन किया। राज्य में भी उत्सव जैसा वातावरण था। उसी समय महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित राजा के महल में पधारे। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और निवेदन किया कि वे द्वादशी के दिन व्रत पारण के समय भोजन ग्रहण करें। ऋषि दुर्वासा ने सहमति दे दी, परंतु वे स्नान के लिए यमुना तट पर चले गए। द्वादशी का समय बीतने लगा। शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण निश्चित मुहूर्त में करना आवश्यक था। यदि समय निकल जाता तो व्रत भंग हो जाता। राजा धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर अतिथि का सम्मान, दूसरी ओर व्रत का नियम। उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह ली। सबने कहा कि यदि वे केवल जल ग्रहण कर लें तो पारण भी हो जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण कर चरणामृत के रूप में थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया। इतने में ऋषि दुर्वासा लौट आए। उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा ने उनके आने से पहले ही पारण कर लिया है। वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अपनी जटा से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न कर राजा को मारने का आदेश दिया। राजा अम्बरीश शांत खड़े रहे और मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। तभी भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस का संहार कर दिया। इसके बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा के पीछे दौड़ा। भयभीत होकर ऋषि दुर्वासा ब्रह्मा और शिव के पास गए, परंतु किसी ने उनकी सहायता नहीं की। अंततः वे स्वयं भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि, मैं अपने भक्तों के वश में हूं। आपको राजा अम्बरीश से ही क्षमा मांगनी होगी। तब दुर्वासा जी राजा के पास लौटे और उनसे क्षमा याचना की। राजा ने विनम्रता से उन्हें क्षमा कर दिया और उनका सम्मानपूर्वक सत्कार किया। इस प्रकार एकादशी व्रत की महिमा सिद्ध हुई।